हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एमपॉली। सो बच्चों, कैसे हैं आप सब। आइए स्टार्ट करते हैं आपका लेक्चर नंबर 28। इसमें हम आपका नया चैप्टर पढ़ने वाले हैं जिसका नाम है ऑटोमेशन एंड एनसी सिस्टम, स्वचालन एंड और एनसी प्रणाली। हिंदी और इंग्लिश दोनों में रहेगा। जो भी लोग फर्स्ट टाइम चैनल पर आए हैं, मैं आपको बता दूं कि एमपॉली पर आपको सब्जेक्ट, आपके डिप्लोमा इंजीनियरिंग के सभी सब्जेक्ट फ्री ऑफ कॉस्ट कंप्लीट सिलेबस के साथ पढ़ाए जाते हैं। तो अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप कर लीजिए, लेक्चर को लाइक कर दीजिए और प्लीज शेयर कर दिया करिए। अब एक चीज मुझे बतानी है लेक्चर स्टार्ट करने से पहले। एक बच्चा है, उसने मुझे पर्सनल मैसेज किया है। ठीक है, उस बच्चे ने मेरे को मैसेज करके बोला है कि सर, भूख लगे ना लगे, मैं खाना खाऊं या ना खाऊं, मुझे सोने को मिले या ना मिले, मेरे को 95% लाने हैं। और मुझे आपके लेक्चर्स मिल चुके हैं जो कि मेरे 95% लाने के लिए काफ़ी हैं। सर, मैं ये बड़ी बड़ी बातें नहीं कर रहा हूं, जब रिजल्ट आएगा तो आप देख लीजिएगा। ये वर्ड्स उस बच्चे के हैं। एक बच्चा है विनोद कुमार, उस बच्चे ने पर्सनली मेरे को ये बोला है। तो विनोद, ये तुम्हारे लिए ऑल दी वेरी बेस्ट। आई एम विद यू, फोड़ो एग्जाम। ये मेरा तरीका है ऑल दी वेरी बेस्ट बोलने का। बस एग्जाम अब तुम्हें फोड़ना है और मेरे हर बच्चे को ऑल दी वेरी बेस्ट। मत सो, मत खाओ, जितनी जरूरत है उतना करो। 4-5 घंटे सो लो, इनफ है तुम्हारे लिए। लेकिन अभी जो एग्जाम का वक्त है, फोड़ने का वक्त है, ठीक है, लास्ट मोमेंट चल रहा है तुम्हारे डिप्लोमा का 6th सेमेस्टर। तो जो भी करना पड़े इस टाइम तुम्हें दिन रात एक करना होगा। अपनी बैक्स अगर तुम्हारी हैं, बैक्स क्लियर करो, सारा अपना सिलेबस कंप्लीट करो, दिन रात पढ़ो इस टाइम। और कुछ नहीं करना है तुम्हें इस महीने, सिर्फ पढ़ाई करनी है। डेट शीट आएगी, आ जाएगी, 20 से होंगे, 25 से होंगे, देख लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। टारगेट है 12 जून। 12 जून तक एग्जाम के लिए हमें प्रिपेयर होना है और मेरे हर बच्चे को प्रिपेयर होना है। और मैं लास्ट नाइट तक भी साथ नहीं छोड़ूंगा आपका, बिल्कुल साथ नहीं छोड़ूंगा। ना लास्ट सेमेस्टर में छोड़ा था, ना अब छोड़ेंगे। अब देखिए, स्टार्ट करते हैं आपका चैप्टर ऑटोमेशन एंड एनसी सिस्टम। देखो, स्वचालन और एनसी प्रणाली बेसिकली बात किस चीज की कर रहा है? ऑटोमेशन की बात कर रहा है। ऑटोमेशन क्या चीज है? टेक्नोलॉजी है, एक तरह की ना, टेक्नोलॉजी की वो एप्लीकेशन है जिसमें ह्यूमन का जो इनपुट होता है, ह्यूमन का जो एफर्ट होता है वो बहुत कम होता है। मतलब मशीन खुद से बहुत सारे काम कर देती है। आपने लेकिन उसको क्या किया हुआ है? आपने उसको प्री प्लान्ड किया हुआ है, प्री ट्रेंड किया हुआ है, पहले से उसको ट्रेंड किया हुआ है कि आपको सिर्फ यही काम करना है। और आपने स्टार्ट कर दिया, मशीन वही काम करते जा रही है। उसको बोलते हैं ऑटोमेशन। ठीक है, अब देखो, हमने 3 तरह के सिस्टम्स पढ़े हैं। हमने एनसी सिस्टम पढ़े, न्यूमेरिकल कंट्रोल। हमने सीएनसी सिस्टम पढ़े, कंप्यूटर न्यूमेरिकल कंट्रोल। हमने डीएनसी सिस्टम पढ़े, ठीक है, डायरेक्ट न्यूमेरिकल कंट्रोल। अब देखो, एग्जाम्पल की अगर मैं बात करूं, जैसे डॉग होते हैं, कुत्ता होता है। अब कुत्ता है कोई, सपोज आपकी गली का कुत्ता है कोई, है ना, और एक आपके घर में आपका पालतू कुत्ता है। ठीक है, आपके जो घर का पालतू कुत्ता होगा वो आपकी सारी बात मानेगा। क्यों? आपने उसे ट्रेंड किया हुआ है। आपने उसे बोला टफी सिट, वो बैठ जाएगा। आपने बोला टफी हैंडशेक करो, वो हाथ मिलाएगा। आपने कहा टफी बार्क, वो भौंकना शुरू करेगा। ठीक है, तो आपने क्या किया? उसको ट्रेंड किया कि जब मैं ये बोलूं तो तुम्हें ये करना है, जब मैं ये बोलूं तुम्हें ये करना है। लेकिन जो आपका गली का कुत्ता है, क्या वो ट्रेंड है? आप उसे बोलेंगे कुछ भी, वो आपकी बात सुनेगा? नहीं सुनेगा। ठीक है, तो ऑटोमेशन इट जस्ट लाइक कि आपने उस चीज को ट्रेंड कर दिया। ठीक है, आपने उस चीज को प्री प्लान्ड कर दिया कि जब मैं ये बटन दबाऊं तो मेरा ये काम होना चाहिए। जैसे आजकल जो है ऑटोमेशन में रोबोट्स काम कर रहे हैं, है ना, रोबोट्स बहुत काम कर रहे हैं। मैन्युफैक्चरिंग फील्ड में, मैन्युफैक्चरिंग लाइंस में, प्रोडक्शन में रोबोट्स का इस्तेमाल किया जा रहा है। ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में रोबोट्स का इस्तेमाल किया जा रहा है। ठीक है, अब देखो बेसिकली बोल क्या रहा है। अब इसमें जो कंप्यूटर है, कंप्यूटर इलेक्ट्रॉनिक्स, है ना, की हेल्प से हम पूरे ऑपरेशन को कंट्रोल करते हैं। कंप्यूटर से और इलेक्ट्रॉनिक की हेल्प से पूरे ऑपरेशन को कंट्रोल करते हैं, उसको ऑटोमेशन बोल देते हैं, सिंपल। इसमें टॉपिक्स कौन कौन से पढ़ने हैं? सबसे पहले हम इसका परिचय पढ़ेंगे, इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे। उसके बाद कंसेप्ट क्या है ऑटोमेशन का, वो पढ़ेंगे। ठीक है, इसकी डिसएडवांटेज पढ़ेंगे और एडवांटेज भी पढ़ेंगे। ठीक है, इसके एलिमेंट्स क्या हैं ऑटोमेटेड सिस्टम के, वो पढ़ेंगे। आर्ग्यूमेंट्स और अगेंस्ट ऑटोमेशन क्या है, मतलब आर्ग्यूमेंट क्या, इसके फेवर में कौन सी आर्ग्यूमेंट्स है और इसके अगेंस्ट कौन सी आर्ग्यूमेंट्स है, मतलब कौन सी बातें हैं ऐसी। तो वो एडवांटेज डिसएडवांटेज पढ़ लोगे, इनफ हो जाएगा। इसको अलग से पढ़ने की जरूरत नहीं है, इतना इंपॉर्टेंट भी नहीं है ये। ठीक है, डिफरेंस पढ़ेंगे मैकेनाइजेशन में और ऑटोमेशन में, क्या डिफरेंस है, ठीक है, क्या फर्क है वो देखेंगे।
इमर्जिंग ट्रेंड ऑटोमेशन का कि अभी जो टेक्नोलॉजी चल रही है, जो चीजें काम कर रही हैं, उसमें टेक्नोलॉजी का, ऑटोमेशन का क्या रोल है, वो इमर्जिंग ट्रेंड अभी हम देखेंगे। अभी ट्रेंड में क्या चल रहा है, अभी कौन सा ट्रेंडिंग रील चल रही है ना, देखते हैं ना ट्रेंडिंग में कौन सी रील चल रही है, तो वो बार बार आती है, बार बार आती है। उसी तरह के इमर्जिंग ट्रेंड ऑटोमेशन में कौन सी चीज ऐसी है जो हर जगह इस्तेमाल की जा रही है, वो चीजें देखेंगे। उसके बाद टाइप्स ऑफ ऑटोमेटेड असेंबली सिस्टम, ऑटोमेटेड असेंबली सिस्टम कितने प्रकार के होते हैं ये देखेंगे। टाइप्स ऑफ ऑटोमेशन, ऑटोमेशन के प्रकार, कंपैरिजन ऑफ टाइप्स ऑफ ऑटोमेशन, ठीक है, जो हमारे ऑटोमेशन हैं डिफरेंट उनके कंपैरिजन पढ़ेंगे, ठीक है। पार्ट्स फीडिंग डिवाइस पढ़ेंगे, ऑटोमेशन स्ट्रेटजीज, फिर नीड फॉर ऑटोमेशन, क्या जरूरत है ऑटोमेशन की वो देखेंगे, फिर डिजाइन फॉर ऑटोमेटेड असेंबली, एक जो ऑटोमेटेड असेंबली है उसको किस तरह से डिजाइन किया जाता है, कैसा डिजाइन जो है वो इनफ है या रिक्वायर्ड है, वो देखेंगे। उसके बाद ओवरव्यू ऑफ फ्लेक्सिबल मैन्युफैक्चरिंग सिस्टम, एफएमएस के बारे में पढ़ेंगे। फिर लो कॉस्ट ऑटोमेशन क्या चीज है, छोटा सा टॉपिक है, उसके बारे में पढ़ेंगे। फिर हिरार्किकल लेवल्स इसके कुछ होते हैं, है ना, एकदम ग्राउंड लेवल होता है, फील्ड लेवल जिसको बोलते हैं, फिर एलिमेंट लेवल, फिर सेल लेवल, एरिया लेवल, प्लांट लेवल, वो सारे लेवल्स हम इसमें पढ़ेंगे, ठीक है। उसके बाद ओवरव्यू लेंगे कैड का, कैम का और सीआईएम का, ठीक है। ये डिफरेंट चीजें हैं, कंप्यूटर एडेड डिजाइनिंग, कंप्यूटर एडेड मैन्युफैक्चरिंग, ठीक है, कंप्यूटर इंटीग्रेटेड करके कुछ है, तो अभी देखेंगे, अभी मेरे माइंड से मिस हो रहा है थोड़ा सा। एडवांटेजेस ऑफ ऑटोमेशन पढ़ेंगे, इसकी क्या एडवांटेज हैं, क्या इसके लाभ हैं। अब देखो स्टार्ट करते हैं अपना इंट्रोडक्शन से। तो लेक्चर हमारा स्टार्ट होगा एकदम परिचय से, एकदम बेसिक से पढ़ेंगे जो है ऑटोमेशन क्या होता है। तो मैंने बताया कि कंप्यूटर और इलेक्ट्रॉनिक की सहायता से हम पूरे ऑपरेशन को कंट्रोल करते हैं, उसको हम क्या बोल देते हैं, उसको हम ऑटोमेशन बोल देते हैं। पूरी प्रोडक्शन को कंट्रोल कर रहे हैं, पूरी प्रोडक्शन को एक कंप्यूटर की सहायता से, ठीक है, और कुछ इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस की सहायता से, उसको क्या बोल दे रहे हैं हम, उसको ऑटोमेशन बोल दे रहे हैं। अब देखो प्रोडक्शन में स्टार्टिंग से लेकर एंड तक हम ऑटोमेशन ही करते हैं। प्रोडक्शन में स्टार्टिंग से एंड तक क्या हो रहा है, ऑटोमेशन हो रहा है। क्या क्या हो रहा है, जैसे ट्रांसफर हो रहा है किसका, रॉ मटेरियल का, ठीक है। दूसरा क्या हो रहा है, असेंबली हो रही है, ट्रांसफर ऑफ पार्ट्स हो रहा है। तो सब ये क्या है, जैसे ट्रांसफर ऑफ पार्ट्स, तो पार्ट्स अगर ट्रांसफर हो रहे हैं किससे, ऑटोमेशन से हो रहे हैं। ट्रांसफर ऑफ रॉ मटेरियल हो रहा है, ट्रांसफर ऑफ रॉ मटेरियल हो रहा है, रॉ मटेरियल हो रहा है, ठीक है। तो ये सब किसके पार्ट हैं, सब ऑटोमेशन के पार्ट है, सब ऑटोमेशन के पार्ट है। लास्ट में असेंबली हो रही है, वो किसका पार्ट है, वो भी ऑटोमेशन का पार्ट है। लास्ट में असेंबली अगर हो रही है तो, ठीक है। तो इस तरीके से हम समझते हैं किसको, ऑटोमेशन को। अब देखो बुकिश लैंग्वेज क्या कहती है, उसको एक बार पढ़ते हैं। आपकी किताब क्या बोल रही है, किताब को एक बार समझना बहुत जरूरी होता है, पढ़ना बहुत जरूरी होता है, ठीक है। तो किताब बोल रही है कि भैया ऑटोमेशन मच लाइक मैकेनाइजेशन, ऑटोमेशन कैसा है, लगभग मैकेनाइजेशन जैसा ही है, ठीक है, उसकी तरह ही है। डिपेंड ऑन द मशीन्स टू एग्जीक्यूट फंक्शन, ठीक है। भैया देखो इन दी एंड काम किसको करना है, मच्छर की औलाद भाग जा। देखो मशीन्स इन दी एंड काम किसको करना है, मशीन को ही करना है, ठीक है। मशीन की जरूरत तो है, चाहे आप मैकेनाइजेशन करो चाहे आप ऑटोमेशन करो, ठीक है। चाहे ऑटोमेटिकली काम कराओ या मैनुअल काम करो, बिना मशीन के आप काम नहीं कर सकते अगर आपको प्रोडक्शन करना है। मैनी ऑफ विच वर फर्स्ट परफॉर्म मैनुअली, मैकेनाइजेशन कैन सीन एज द स्टेपिंग स्टोन बिटवीन मैनुअल लेबर एंड ऑटोमेशन। It eliminates the need of physical labor, but operators are still needed to oversee machine operations and provide maintenance and feedback। ठीक है, सुनो आराम से समझो। ये क्या कह रहा है, ये कह रहा है कि जो मशीनीकरण की तरह ही है स्वचालन, ठीक है, कार्य को निष्पादित करने के लिए मशीनों पर निर्भर करता है, बिल्कुल करता है सर, जिनमें से कई पहले मैनुअल रूप से किए गए हैं थे। मशीनीकरण को मैनुअल श्रम और स्वचालन के बीच की सीढ़ी के रूप में देखा जा सकता है। यह शारीरिक श्रम की आवश्यकता है ना, यानी कि फिजिकल लेबर की आवश्यकता को समाप्त करता है। भाई ऑटोमेशन बढ़ेगा, चीजें अपने आप ऑटोमेटिक काम कर रहे हैं, रोबोट्स काम कर रहे हैं, तो वहां इंसान की जरूरत तो बची नहीं ना। तो इससे एक दिक्कत यह भी आती है, इससे अनएम्प्लॉयमेंट भी फैलता है, बेरोजगारी ऑटोमेशन से फैलती है, नो डाउट। अगर प्रोडक्शन बढ़ रहा है, मैन्युफैक्चरिंग बढ़ रही है, आप प्रोडक्ट ज्यादा बना रहे हो, मार्केट वैल्यू बढ़ रही है, तो कहीं ना कहीं आपकी लेबर जो है वो अनएम्प्लॉयड हो रही है, बेरोजगारी बढ़ रही है, ठीक है।
लेकिन मशीन संचालन की देखरेख और रखरखाव और प्रतिक्रिया प्रदान करने के लिए ऑपरेटर की अभी भी आवश्यकता है। लेकिन क्या है, एक पूरी लाइन को एक आदमी ऑपरेट कर सकता है। भाई जहां 10 आदमी की जरूरत थी वहां एक आदमी काम कर रहा है। भले ही जरूरत है लेकिन बहुत कम है, उतनी नहीं है कि अगर 20 लोग चाहिए तो 20 ही लोग चाहिए। नहीं, अब क्या है, अब 20 लोगों का काम एक मशीन कर रही है। ये 2 लोग काम कर रहे हैं और 18 लोगों को हटा दिया कि भैया आप जाओ, हम जो है वो मशीन ले आए, ऑटोमेशन है हमारे पास। ठीक है, तो ये एक दिक्कत, एक समस्या है जो क्रिएट हो रही है। इससे ऑल्दो टाइम बचता है, टाइम बहुत सेव होता है, ऑटोमेशन से टाइम बढ़ता है, समय बहुत बचता है। ठीक है, दूसरा कि आपका प्रोडक्टिविटी बढ़ती है, उत्पादन बढ़ता है। प्रोडक्टिविटी बढ़ती है, उत्पादन बढ़ता है, बिल्कुल बढ़ता है सर। अब देखिए ऑटोमेशन की अब आती है डेफिनेशन। ये क्या बोल रहा है कि ऑटोमेशन इज ए प्रोसेस which is carried out partly or fully according to a previous set of program without the intervention of human activity for its operation or control। अच्छा नहीं, क्यों फिर आ गया। अब देखो ये क्या कह रहा है, ये कह रहा है कि स्वचालन एक प्रक्रिया है जो आंशिक रूप से या पूरी तरह से पहले से निर्धारित कार्यक्रम है के अनुसार इसके संचालन या नियंत्रण के लिए मानव गतिविधि के हस्तक्षेप के बिना की जाती है। यानी कि आपने क्या किया, आपने मशीन को एक प्रोग्राम दे दिया, अब मशीन उसी प्रोग्राम के अकॉर्डिंग अपना पूरा काम कर रही है। ठीक है, उसको क्या बोल देते हैं हम, उसको ऑटोमेशन बोल देते हैं। अब देखो आगे, अब मैन्युफैक्चरिंग क्या चीज है। मैन्युफैक्चरिंग बोलती है डेवलपमेंट ऑफ इंडस्ट्रियल ऑटोमेशन स्टार्ट सेवरल इयर्स बैक। ये कह रहा है कि जो इंडस्ट्रियल ऑटोमेशन है ये लगभग सालों साल पहले स्टार्ट हुआ था। भाई सब जानते हैं मैन्युफैक्चरिंग अब से चल रही है, बहुत पहले चल रही थी। पहले मैनुअली होती थी, हाथ से बनाई जाती थी चीजें, है ना। और उसके बाद धीरे धीरे मशीन्स आनी स्टार्ट हुई, है ना। अंग्रेजों ने दिमाग चलाना शुरू किया, हमारे इंडियंस का बहुत रोल रहा। ऐसा नहीं है इंडियंस का कोई रोल नहीं है, बहुत रोल्स है इंडिया का। ठीक है, तो उन्होंने फिर मेहनत करनी स्टार्ट की, तो धीरे धीरे क्या हुआ, डेवलपमेंट हुआ। जब डेवलपमेंट हुआ तो चीजें चेंज होनी शुरू हुई, बट इट एक्सेलरेटेड ड्यूरिंग द इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन। जब इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन आया तो ये चीजें बड़ी तेजी से बढ़ी, बहुत तेजी से क्या हुआ, प्रोडक्शन बढ़ा, मैन्युफैक्चरिंग बढ़ी। ठीक है, फॉर मैन्युफैक्चरिंग 3 नेसेसरी थिंग्स आर रिक्वायर्ड। अब देखो जब मैन्युफैक्चरिंग होती है तो इसके लिए 3 चीजों की जरूरत होती है। एक तो मैन पावर, यानी कि इंसानों की। अगर आप कोई चीज बना रहे हो तो इंसानों की आपको जरूरत पड़ेगी। ठीक है, 101% आपको इंसान लोग जॉब पर रखने पड़ेंगे अपने पास, है ना। आपको अपना स्टाफ, आपके एम्प्लॉयज रखने पड़ेंगे। मशीनरी, मशीनों की, और बुद्धि की ब्रेन, दिमाग की जरूरत बहुत पड़ती है। नहीं तो आप 20 लोग रख लो, अगर आप उनसे काम लेना नहीं जानते, आप उनसे काम करवाना नहीं जानते, आप सिर्फ और सिर्फ उनको सैलरी दोगे, आउटपुट जीरो आएगा। सॉरी, आउटपुट जीरो आएगा। तो ठीक है, 3 चीजों की जरूरत होती है मैन्युफैक्चरिंग के लिए। क्या, मैन पावर, मशीनरी और ब्रेन। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज जो बहुत लोगों के पास नहीं होता। अब देखो कंसेप्ट ऑफ ऑटोमेशन, यानी कि स्वचालन की अवधारणा। स्वचालन की अवधारणा ये क्या कह रहा है, क्या अवधारणा है इसकी। ये कह रहा है कि जो वर्ड ऑटोमेशन है ये ग्रीक वर्ड से आया, जिसका ग्रीक वर्ड क्या था, ऑटोमेट्स, जिसका मतलब था सेल्फ फेसिंग। ठीक है, ये क्या है, एक ग्रीक वर्ड है जिसका अर्थ क्या है, स्वयं का सामना, मतलब खुद से चीजों को बनाना, खुद से चीजों को बनाना, खुद से उस चीज का सामना करना। उसको क्या बोलने लगे, उसको ऑटोमेशन बोलने लगे हम लोग। अदरवाइज ये ग्रीक वर्ड से आया, जिसका जो कौन सा ग्रीक वर्ड था, ऑटोमेट्स। ये कहीं लिखने को नहीं आएगा, लेकिन तुम्हें पता होना चाहिए, इंटरव्यू में पूछ लेते हैं इस तरीके के सवाल। ठीक है, कि ऑटोमेशन जो आप पढ़ के आए हैं डिप्लोमा में, ठीक है, ये कहां से आया, ऑटोमेशन वर्ड कहां से रखा गया। तो आप क्या बोलेंगे कि सर ये एक ग्रीक वर्ड है, ऑटोमेट्स वहां से आया है, जिसका मतलब होता है सेल्फ फेसिंग। The word was coined in 1940s, लगभग 1940 by the US, ठीक है, ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री टू इंडिकेट द ऑटोमेटिक हैंडलिंग ऑफ पार्ट्स बिटवीन प्रोडक्शन मशीन्स टुगेदर विद देयर कॉन्टिन्यूअस प्रोसेसिंग एट द मशीन्स। तो ये क्या बोल रहा है कि लगभग 1940 में आया है। जैसे क्या कि ऑटोमोबाइल उद्योग द्वारा 1940 के दशक के मध्य में उत्पादन मशीनों के बीच पुर्जों की स्वचालित हैंडलिंग और मशीनों पर उनके निरंतर प्रसंस्करण को इंगित करने के लिए गढ़ा गया था, है ना।
जो उस टाइम 1940 की बात चल रही है, 1940 में ऑटोमेशन आ चुका था, ठीक है। अब अपडेशन है सिर्फ, अब चीजों में क्या हो रहा है, अपग्रेड हो रही हैं चीजें, धीरे धीरे बढ़ाई जा रही हैं। तो चीजें कहां आ चुकी है, 1940 में आ चुकी है। जैसे कैड की अगर मैं बात करूं तो कैड लगभग 1982 में आ गया था, 1982 में कैड आ चुका था, कंप्यूटर एडेड डिजाइनिंग, जिसको हम ऑटोकैड एक सॉफ्टवेयर के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। कैड वहां से भी स्टार्ट हुआ है कहीं ना कहीं। तो 1982 में ये सॉफ्टवेयर आ चुका था, जिसको हम बोलते हैं ऑटोकैड, ऑटोमेटिक कंप्यूटर एडेड डिजाइनिंग। कंप्यूटर और कंट्रोल सिस्टम में हुई प्रगति ने ऑटोमेशन की परिभाषा को बढ़ा दिया। अब इसने क्या किया भाई, जब तरक्की हुई, ठीक है, तो इसने क्या किया, डेफिनेशन को बढ़ा दिया, ठीक है। तो ऑटोमेशन की डेफिनेशन क्या हो गई, ये क्या हो गई डेफिनेशन कि ये एक टेक्नोलॉजी है। ऑटोमेशन इज ए टेक्नोलॉजी इन विच द मैकेनिकल, इलेक्ट्रॉनिक, कंप्यूटर बेस्ड सिस्टम आर यूज टू ऑपरेट एंड कंट्रोल प्रोडक्शन। यानी कि एक तरह की टेक्नोलॉजी है जिसमें हम कंप्यूटर और इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस का इस्तेमाल करके पूरी प्रोडक्शन को कंट्रोल कर सकते हैं। क्या बोलते हैं उसको बोलते हैं ऑटोमेशन, ठीक है। ये इतना आसान कर दिया गया है आपके लिए, आपको हलवा लग रही होगी ये चीज, अगर आपने सुन लिया सिर्फ ध्यान से तो हो गया आपका ये चैप्टर, ठीक है। बहुत आसान है, बहुत ही आसान है, ठीक है। क्या कर रहे हैं कि ऑटोमेशन एक टेक्नोलॉजी है जिसमें कंप्यूटर और इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइसेस की सहायता से हम पूरे प्रोडक्शन को कंट्रोल करते हैं, उसको हम ऑटोमेशन बोलते हैं। देखो, स्वचालन एक ऐसी तकनीक है जिसमें मैकेनिकल, इलेक्ट्रॉनिक, कंप्यूटर आधारित सिस्टम का उपयोग उत्पादन को संचालित करने और नियंत्रण करने के लिए किया जाता है। तो यह हो गया आपका ऑटोमेशन की डेफिनेशन। 2 नंबर में पूछता है व्हाट इज ऑटोमेशन, एक्सप्लेन ऑटोमेशन, है ना, या ऑटोमेशन की परिभाषा बताइए, लिख दीजिएगा, हो गया आपका काम, एक क्वेश्चन रेडी हो गया। अब देखो, जब मैन्युफैक्चरिंग ऑटोमेशन डील्स विद द प्रोडक्शन ऑफ गुड्स इट इंक्लूड्स, ठीक है। देखो ये क्या बोल रहा है कि विनिर्माण स्वचालन माल के उत्पादन किससे संबंधित है। क्या क्या संबंधित है, देखो बहुत सारी चीजें हैं जो संबंधित हैं। क्या, ऑटोमेटिक मशीन टूल्स टू प्रोसेस पार्ट्स, है ना, ऑटोमेटिक मशीन टूल्स चाहिए क्या करने के लिए, पार्ट्स को प्रोसेस करने के लिए। ऑटोमेटिक असेंबली मशीन चाहिए, है ना, जो मशीनें क्या कर सकें। भाई आप खाली एकदम से नहीं कर सकते ऑटोमेशन के लिए बहुत सारी चीजें आपको चाहिए। आपको पार्ट्स आपने अगर बना लिए ऑटोमेशन से, तो असेंबली करने की मशीनें अलग चाहिए, है ना, उसको मूव कराने की मशीन अलग चाहिए। तो आपको हर तरह की, हर चीज की एक मशीन लगानी पड़ेगी। आपको इंस्पेक्शन सिस्टम्स लगाने पड़ेंगे, आपको कंट्रोल सिस्टम्स लगाने पड़ेंगे। कंट्रोल डिवाइसेस पढ़ते हुए आ रहे हैं ना, वो सारी कंट्रोल डिवाइसेस आपको लगानी पड़ेंगी, जो 5th चैप्टर में भी पढ़ी है हमने, ठीक है, 4th चैप्टर में भी पढ़ी है, तो वो सारी आपको इस्तेमाल करनी पड़ेंगी। कंप्यूटर सिस्टम्स फॉर ऑटोमेटिकली ट्रांसफॉर्मिंग डिजाइन इनटू पार्ट्स, तो ये क्या है, कंप्यूटर जो सिस्टम है वो ऑटोमेटिकली ट्रांसफॉर्म करे डिजाइन को, किस में, पार्ट में। पहले क्या बनता है, सबसे पहले डिजाइन बनता है, ठीक है। जैसे आप अपने डिप्लोमा में एक वर्ड सुनते हैं ड्राफ्टिंग, कि सर ड्राफ्टिंग करो, ड्राफ्टिंग करो, ड्राफ्टिंग करो। आप बोलते हैं सर मैं ड्राफ्टिंग इंजीनियर हूं। ड्राफ्टिंग का मतलब ही क्या होता है, ड्राफ्टिंग का मतलब होता है पेपर पे ड्राइंग बनाना। उसी चीज को जब मैं कंप्यूटर पे करता हूं तो उसको बोलते हैं कंप्यूटर एडेड डिजाइनिंग, ठीक है, या हाँ कंप्यूटर एडेड डिजाइनिंग, कैड, ठीक है, उसी को कैड बोलते हैं। तो वही चीज है, हमारे पास एक ऐसा सिस्टम हो कि हमने जो डिजाइन बनाया है वो उस डिजाइन को पार्ट्स में ट्रांसफॉर्म कर दे, पार्ट्स में बदल दे, ठीक है। उसके बाद बोल रहा है कि प्लानिंग करे, डिसीजन मेकिंग टू सपोर्ट मैन्युफैक्चरिंग। कंप्यूटर सिस्टम क्या करे, प्लानिंग भी करे, डिसीजन भी ले। ऐसा ना हो बार बार आपसे पूछ रहा है करूं ना करूं, यस नो, आप तो परेशान हो जाएंगे यस नो करते करते, है ना। सपोज पार्ट यहां रखा है, पार्ट यहां बड़ा पूछ रहा है, अब पूछ रहा है आगे बढ़ूं ना बढ़ूं, आपने कहा यस, आगे बढ़ूं ना बढ़ूं, यस, आगे बढ़ूं ना बढ़ूं, आपने कर दिया गलती से नो, वापिस आ गया। आप तो परेशान हो जाएंगे यस नो करते करते। तो वो क्या करता है, उसके बाद डिसीजन मेकिंग जो है वो फंक्शन होना चाहिए। अब हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ ऑटोमेशन। तो टाइप्स ऑफ ऑटोमेशन में क्या पढ़ना है, ऑटोमेशन के प्रकार, है ना, स्वचालन के प्रकार। तो स्वचालन बेसिकली 3 प्रकार का होता है। एक होता है फिक्स्ड, यानी कि निश्चित स्वचालन। दूसरा होता है प्रोग्रामेबल ऑटोमेशन, यानी कि जो आपका प्रोग्रामेबल स्वचालन। तीसरा होता है फ्लेक्सिबल, यानी कि लचीला स्वचालन। अब देखो ये तीनों प्रकार पढ़ने, और तीनों बड़े ही बहुत ही आसान है, बहुत आसान है, सच में बहुत आसान है। देखो, ऑटोमेटेड मैन्युफैक्चरिंग सिस्टम कैन बी क्लासिफाइड इनटू 3 बेसिक टाइप्स। तो 3 जो है हमारे मूल प्रकारों में इसको वर्गीकृत किया गया है। कौन कौन से हैं वो 3? फिक्स्ड, प्रोग्रामेबल, फ्लेक्सिबल।
फिक्स, प्रोग्रामेबल, फ्लेक्सिबल, फिक्स्ड, प्रोग्रामेबल, फ्लेक्सिबल, याद कर लो इसको, एग्जाम में पूछा जाता है ये कि टाइप्स ऑफ ऑटोमेशन बताइए, इस चैप्टर से पूछ लेता है। तो आप बताएंगे क्या कि फिक्स्ड, प्रोग्रामेबल और फ्लेक्सिबल ऑटोमेशन, तो तीनों के आगे लिख रहा है, यानी कि निश्चित, प्रोग्रामेबल और लचीला, ये तीन प्रकार हो गए। अब सबसे पहले पढ़ेंगे फिक्स्ड ऑटोमेशन क्या होता है। तो फिक्स्ड ऑटोमेशन क्या है, ये निश्चित और स्वचालन क्या बोल रहा है, इसको हार्ड ऑटोमेशन भी बोला जाता है, ठीक है, इसको हार्ड ऑटोमेशन भी बोलते हैं। अभी हिंदी में भी पढ़ाऊंगा, इसका पेशेंस रखना थोड़ा सा, ठीक है, लेकिन ऐसे भी समझ में आ जाएगा। मैं बोलता तो हिंदी ही हूं, हिंदी तो बोलता हूं मैं, लोग बच्चों को लगता है पता नहीं क्या बोल रहे हैं, बोलते सर हिंदी में पढ़ाओ, और कैसी हिंदी चाहते हो यार तुम लोग, ठीक है। अब देखो फिक्स्ड ऑटोमेशन में क्या है, फिक्स्ड ऑटोमेशन में सीक्वेंस ऑफ ऑपरेशन जो है ना, जो ऑपरेशन का सीक्वेंस है वो फिक्स रहता है, आप उसे बदल नहीं सकते, ठीक है, उसको हम फिक्स्ड ऑटोमेशन बोल देते हैं, है ना। निश्चित स्वचालन किसे बोलते हैं कि जिसमें जो सीक्वेंस है ऑपरेशन का वो निश्चित है, वो बदल नहीं सकते आप। सीक्वेंस ऑफ ऑपरेशन यानी कि जैसे ऑपरेशन क्या है, किसके थ्रू, इक्विपमेंट के थ्रू। कैसे, जैसे सबसे पहले आपको टर्निंग करनी है, आपने टर्निंग फिक्स कर दी नंबर 1 पे, आपने उसके बाद फेसिंग फिक्स कर दी दूसरे नंबर पे, उसके बाद आपने बोला कि भैया तीसरे नंबर पे थ्रेडिंग फिक्स कर दो, तो थ्रेडिंग कर दिया आपने, है ना, जो धारियां बनती हैं, ठीक है। उसके बाद नर्लिंग कर दी चौथे नंबर पे। तो ये आपने क्या किया, एक सीक्वेंस सेट कर दिया सिस्टम के अंदर। ये कौन सा ऑटोमेशन चल रहा है, फिक्स्ड। अब जब ये आपने फिक्स कर दिया, ये क्या हो गया, एकदम फिक्स्ड हो गए, निश्चित हो गए ये, अब ये बदल नहीं सकते। तो आपका जो सिस्टम है वो इसी सीक्वेंस में काम करेगा। सबसे पहले फेसिंग करेगा, सबसे पहले टर्निंग करेगा, फिर फेसिंग करेगा, फिर थ्रेडिंग करेगा, फिर नलिंग करेगा, दूसरा पार्ट आएगा, फिर से टर्निंग करेगा, फिर से फेसिंग करेगा, फिर से थ्रेडिंग करेगा, फिर से नर्लिंग करेगा, फिर तीसरा पार्ट आएगा। उसी तरीके से सारे पार्ट बनते रहेंगे, लेकिन सबसे पहले क्या होगी, टर्निंग, फिर फेसिंग, फिर थ्रेडिंग, फिर नर्लिंग। तो इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं फिक्स्ड ऑटोमेशन, निश्चित स्वचालन। और इसको हार्ड ऑटोमेशन भी बोला जाता है, हार्ड, कठोर, जो बोल दिया वो बोल दिया, अपन बदलेगा नहीं। In this type of automation, the production machines are designed to produce to standardization products such as engine block, a gear or a spindle. In this type of sequence, यहां से समझो इसको, in this type of sequence of operation are fixed by the equipment configuration. तो इसमें जो होते हैं, इसमें जो sequence of operation है उसको फिक्स कर दिया जाता है, ठीक है, निश्चित कर दिया जाता है। जो सीक्वेंस है एक एक बारी बारी जो है कि भैया क्लास में 4 बच्चे हैं, ठीक है, अब मैं हूं सबसे बड़ा बच्चा, ठीक है, अब जो वीडियो देख रहा है मेरी वो है मेरे से छोटा बच्चा, ठीक है, तो सबसे पहले वो बच्चा खड़ा होगा, फिर मैं खड़ा होऊंगा, तो हम दोनों का क्या है, फिक्स्ड ऑटोमेशन है, अब चेंज नहीं होगा, ठीक है। अब जो मेरी वीडियो देख रहे हैं आप लोग, आप खड़े हैं, मैं खड़ा हूं, फिर आप, फिर मैं, फिर आप, फिर मैं, तो क्या है, सीक्वेंस रिपीट तो हो रहा है लेकिन चेंज नहीं हो रहा। तो कौन सा ऑटोमेशन है ये, फिक्स्ड ऑटोमेशन है, निश्चित स्वचालन है। समझ में आया बहुत अच्छे से, ठीक है। अब देखो इसी तरीके से पूरी इसकी प्रोसीजर बताई गई है, जैसे ऑपरेशन सिंप्लीफाइड बाय यूज ऑफ लीवर, स्क्रू, पुली, इनकी हेल्प से हम क्या करते हैं, चेंज करते रहते हैं, वो एक अलग पार्ट हो जाता है, ठीक है। तो इसको इसी तरह से समझो कि इस प्रणाली में संचालन का क्रम उपकरण विन्यास द्वारा तय किया जाता है। एक बार कर दिया तो कर दिया, वो चेंज नहीं होगा। नेक्स्ट, अब इसकी कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, ठीक है, इसके कुछ लक्षण हैं। क्या लक्षण है इसके, इसके अच्छे लक्षण हैं या बुरे लक्षण नहीं है इसके, नशेड़ी आदमी थोड़ी है, अच्छे लक्षण है इसके, बिगड़ा हुआ नहीं है ये, बढ़िया। तो इसके देखो कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है इसकी, ये हाई प्रोडक्शन रेट में इसका इस्तेमाल किया जाता है। कहां, जहां पे प्रोडक्शन बहुत ज्यादा है, जहां पे एक ही प्रकार है। अब ये कोई कंपनी है, ठीक है, ये मार्कर बनाती है, तो ये सिर्फ मार्कर ही बना रही है। कितने मार्कर बना रही है, हजारों लाखों मार्कर बन रहा है ना, कितना मार्कर बनता है, कितना बिकता है। तो वो कंपनी क्या कर रही है, फिक्स्ड ऑटोमेशन कर रही है, मार्कर ही बन रहे, मार्कर ही बन रहे, मार्कर ही बन रहे, ठीक है, मार्कर बन रहे, ठीक है ना। जैसे किसी से पूछ लो कि भैया एक मार्कर देना, वो कुछ भी समझ सकता है, इसको भी समझ सकता है। मुझ जैसा इंसान होगा, मुझसे कोई कहे भैया मार्कर देना, एक मार्कर दूंगा ठीक है। देखो
इसका इस्तेमाल हाई प्रोडक्शन रेट के लिए किया जाता है। इसका उपयोग उच्च उत्पादन दरों के लिए किया जाता है, उच्च उत्पादन दरों के लिए किया जाता है, ठीक है। इसकी इनिशियल कॉस्ट इन्वेस्टमेंट काफी हाई है, क्योंकि इसके इक्विपमेंट बहुत ज्यादा महंगे होते हैं, तो इसलिए जो स्टार्टिंग में शुरुआती जो पैसा लगता है वो काफी ज्यादा लगता है इस तरह के सेटअप को लगाने के लिए। यही बोल रहा है, उपकरणों पर उच्च प्रारंभिक लागत निवेश होता है। इट डिपेंड्स लार्जली ऑन स्किल टू ऑर्गेनाइज द ऑपरेशन। तो ये किस पे डिपेंड करता है? स्किल्स पे। ये संचालन को व्यवस्थित करने के कौशल पर काफी हद तक निर्भर करता है। कौशल पर काफी निर्भर है, और आजकल हर चीज कौशल पर ही निर्भर है, ठीक है। बिना कौशल के तो भाई साहब कुछ नहीं चलता। प्रोग्रामेबल ऑटोमेशन। अब हम कौन सा ऑटोमेशन पढ़ने वाले हैं? प्रोग्रामेबल ऑटोमेशन। तो इस ऑटोमेशन में जितने भी ऑपरेशन चलेंगे वो सब कैसे होंगे? प्रोग्राम्ड होंगे। कैसे होंगे? प्रोग्राम के हिसाब से होंगे। सीक्वेंस ऑफ ऑपरेशन हम बाय डिफरेंट प्रोडक्ट कॉन्फ़िगरेशन के हिसाब से हम चेंज कर सकते हैं। सीक्वेंस चेंज हो जाता है इसमें, लेकिन क्या है, प्रोग्राम में चेंज करना पड़ेगा उसके लिए आपको, तभी चेंज होगा, ठीक है। अब इसमें एक नई चीज आएगी, अभी एक नया वर्ड आएगा, इसमें सुनना, उसको समझना। इट इज ऑल्सो कॉल्ड सॉफ्ट ऑटोमेशन। इसको सॉफ्ट ऑटोमेशन भी बोला जाता है, और एक सॉफ्ट सा ही एग्जाम्पल दूंगा इसके लिए, ताकि आपको बड़ी जल्दी से दिमाग में समझ में आ जाएगा, ठीक है। इन प्रोग्रामेबल ऑटोमेशन greater flexibility is achieved through the use of computer control of the machine and its function by various program। तो प्रोग्राम की मदद से हम क्या कर सकते हैं? मशीन के काम करने के तरीके को बदल सकते हैं, ठीक है। वो प्रोग्राम हम चेंज करेंगे तो सीएनसी तो प्रोग्राम से चलती ही है, हमने प्रोग्राम बदल दिया तो मशीन का काम भी अपने आप बदल जाएगा, ठीक है। तो प्रोग्रामेबल ऑटोमेशन इज एन इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट बिकॉज द मशीन कैन बी इजीली एंड रेडिली रीप्रोग्राम टू प्रोड्यूस अ पार्ट हैविंग अ शेप और डायमेंशंस डिफरेंट फ्रॉम द वन प्रोड्यूस्ड जस्ट बिफोर इट। तो हमने क्या किया, ये क्या है, ये काफी आसान है, इसमें मशीन के लिए इजीली है और रेडीली है। रीडली है मतलब आसानी से हम पढ़ सकते हैं और रीप्रोग्राम कर सकते हैं, प्रोग्राम को बदल सकते हैं, और हम क्या कर सकते हैं, मशीन में अलग अलग प्रोडक्ट बना सकते हैं। एक प्रोडक्ट अभी बना है, हमें उससे अलग प्रोडक्ट बनाना है तो हम आसानी से बना सकते हैं, ठीक है। कैसे बनाएंगे अभी दिखाता हूं। देखो, जैसे अभी एक प्रोडक्ट बना है, ये काले कलर का मार्कर है, हमें लाल बनाना है, तो प्रोग्राम चेंज किया कि काले की जगह लाल बनना शुरू हो गया, काले की जगह नीला बनना शुरू हो गया। मशीन वही है, तो वो कौन सी प्रणाली है, वो कौन सा ऑटोमेशन है? प्रोग्रामेबल ऑटोमेशन है। लेकिन इसमें एक वर्ड लिखा रहता है, दिस काइंड ऑफ ऑटोमेशन इज मोस्टली सुटेबल फॉर बैच प्रोडक्शन। अब एक चीज आई जो अभी तक हमने पढ़ा, फिक्स्ड ऑटोमेशन किसके लिए था? जिसमें उत्पादन बहुत ज्यादा हो रहा है, ठीक है, प्रोडक्शन बहुत ज्यादा हो रहा है। लेकिन ये किसके लिए है? बैच प्रोडक्शन के लिए। प्रोग्रामेबल ऑटोमेशन किसके लिए है? बैच प्रोडक्शन के लिए। बैच प्रोडक्शन क्या होता है? आपने मार्केट से ब्रेड सबने खाई होगी, ब्रेड मिलती है ना 10 रुपए की, 10-20 रुपए की मिल जाती है ब्रेड। तो ब्रेड दो प्रकार की आती है बच्चों, एक आती है सफेद कलर की ब्रेड और एक आती है कत्थई कलर की, ब्राउन ब्रेड जिसको बोलते हैं, ठीक है। तो व्हाइट ब्रेड सब जगह मिलती है, ब्राउन ब्रेड हर जगह नहीं मिलती। अब कोई भी एक कंपनी है ब्रेड की, वो व्हाइट ब्रेड भी बनानी है, उसको ब्राउन ब्रेड भी बनानी है, क्योंकि कुछ लोग व्हाइट ब्रेड खाते हैं, कुछ लोग ब्राउन ब्रेड खाते हैं। जैसे जिम वगैरह वाले जो जिम करते हैं ना, वो ब्राउन ब्रेड खाते हैं, उनको पता होगा। तो एक ही कंपनी है, उसको व्हाइट भी बनानी है, ब्राउन भी बनानी है। तो वो क्या करेगी, अगर उसको 100 पीस सपोज व्हाइट ब्रेड के बनाने हैं और 100 पीस उसको ब्राउन ब्रेड के बनाने हैं, तो वो क्या करेगी? बैच प्रोडक्शन करेगी। 100 पीस व्हाइट ब्रेड, 100 पीस ब्राउन ब्रेड। कौन सा प्रोडक्शन उसमें काम कर रहा है? उसमें कौन सा ऑटोमेशन काम कर रहा है? प्रोग्रामेबल ऑटोमेशन उसमें काम कर रहा है। कौन सा ऑटोमेशन? प्रोग्रामेबल ऑटोमेशन। ठीक है, तो एक बार अब देखो क्या बोल रहा है। ये बोल रहा है कि इसे सॉफ्ट ऑटोमेशन भी कहा जाता है, सॉफ्ट स्वचालन भी कहा जाता है, नरम स्वचालन भी इसको बोलते हैं। प्रोग्रामेबल ऑटोमेशन में मशीन के कंप्यूटर नियंत्रण और विभिन्न कार्यक्रमों द्वारा इसके कार्य के माध्यम से अधिक लचीलापन प्राप्त किया जाता है। तो हम क्या काफी चीजें बदल सकते हैं। उसके बाद यहां से पढ़ो, इस प्रकार का स्वचालन बैच उत्पादन के लिए सबसे उपयुक्त है, और जहां मध्यम उत्पादन कर दी आवश्यकता होती है। तो बैच प्रोडक्शन के लिए कौन सा ऑटोमेशन इस्तेमाल होता है? प्रोग्रामेबल ऑटोमेशन इस्तेमाल होता है। याद रखना इस चीज को, बहुत इंपॉर्टेंट है। कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है अब इसकी, है ना, इसके लक्षण क्या है? इसके लक्षण बड़े बढ़िया हैं, इसके भी बढ़िया है, ठीक है। ये
सबसे पहले सुटेबल है किसके लिए? बैच प्रोडक्शन के लिए। और बैच प्रोडक्शन आपको समझ में आ गया कि बैच प्रोडक्शन क्या होता है। तो बैच उत्पाद के लिए सबसे उपयुक्त है ये। हाई इन्वेस्टमेंट इन जनरल पर्पस इक्विपमेंट, ठीक है, तो इसमें भी क्या है, हाई जो है वो जनरल पर्पस इक्विपमेंट के लिए हाई इन्वेस्टमेंट इसमें किया जाता है। लोअर प्रोडक्शन रेट्स देन फिक्स्ड ऑटोमेशन, तो इसके क्या है, निश्चित स्वचालन की तुलना में कम उत्पादन दर है, ठीक है। जो उत्पादन है बेसिकली वो फिक्स्ड ऑटोमेशन के मुकाबले कम है। उसकी वजह एक ये भी है कि भाई ये कई प्रकार के प्रोडक्ट्स बना रहा है, वो सिर्फ एक ही प्रकार का प्रोडक्ट्स बना रहा है, ठीक है, लेकिन वो ज्यादा बना रहा है, ये कम बना रहा है। फ्लेक्सिबल ऑटोमेशन, अब है लचीला स्वचालन की बात कर रहा हूं। तो बेसिकली ये क्या है लचीला, ये अपडेट वर्जन है प्रोग्रामेबल ऑटोमेशन का, ठीक है, जो अभी पढ़ा है ना उसका अपडेट वर्जन है, उसका एक्सटेंशन है ये, ठीक है। फ्लेक्सिबल ऑटोमेशन इज एन एक्सटेंशन ऑफ प्रोग्रामेबल ऑटोमेशन, उसका ही ऑटोमेशन का एक एक्सटेंशन है। ए फ्लेक्सिबल ऑटोमेटेड सिस्टम इज कैपेबल ऑफ प्रोड्यूसिंग अ वैरायटी ऑफ पार्ट्स विद वर्चुअली नो टाइम लॉस्ट फॉर चेंज ओवर फ्रॉम वन पार्ट स्टाइल टू द नेक्स्ट। It also has the capability to change the part program with no loss production time। ये बोल रहा है कि फ्लेक्सिबल ऑटोमेटेड सिस्टम कैपेबल है, इसकी ये इतनी क्षमता रखता है कि ये प्रोड्यूस कर सकता है वैरायटी ऑफ पार्ट्स, यानी कि बहुत सारे पार्ट्स, बहुत तरह के पार्ट्स और बहुत तरह के प्रोडक्ट्स। अभी देखो इसको समझो, ये क्या बोल रहा है कि फ्लेक्सिबल ऑटोमेशन प्रोग्रामेबल ऑटोमेशन का विस्तार है, ठीक है। ये एक लचीली स्वचालित प्रणाली विभिन्न प्रकार के भागों का उत्पादन करने में सक्षम है। विभिन्न प्रकार के जो है वो पार्ट्स को ये जो है वो प्रोड्यूस कर सकता है, बना सकता है, ठीक है। बस इसमें एक चीज है कि इसके लिए उच्च निवेश लागत की आवश्यकता होती है, और एक चीज क्या बोल रहा है कि एक भाग शैली से दूसरे भाग में परिवर्तित ओवरों के लिए कोई समय नहीं खोया है, यानी कि आप अगर एक तरह का पार्ट बना रहे हैं, आपको दूसरे तरीके का पार्ट बना रहा है, तुरंत स्विच करेगा, वो बनाना शुरू कर देगा। तो एक तरह से प्रोग्रामेबल, देखो प्रोग्रामेबल ऑटोमेशन था, प्रोग्रामेबल स्वचालन था, वो क्या कर रहा था, कई तरह के पार्ट बना रहा था, है ना, यानी कि बैच प्रोडक्शन कर रहा था, कुछ इस प्रकार के कुछ इस प्रकार के। ये भी वही काम करता है, लेकिन ये क्या करता है, ये जो है टाइम नहीं लेता उस चीज में, बहुत जल्दी उस चीज को कर सकता है। तो प्रोडक्शन रेट इंक्रीज होगा, क्यों, कैसे होगा, प्रोडक्शन रेट कैसे बढ़ेगा, उत्पादन का टाइम कैसे बढ़ेगा, उत्पादन का वो ऐसे बढ़ेगा, समय बच रहा है, ठीक है, उसमें समय लगता है, इसमें समय नहीं लगता। तो सबसे बड़ी क्या है कि ये डील करता है किसके साथ, प्रोडक्ट डिजाइन वेरिएशन के साथ, ठीक है। फ्लेक्सिबल ऑटोमेशन क्या बोल रहा है कि उत्पादन डिजाइन विविधताओं से निपटने के लिए काफी लचीला है। मीडियम प्रोडक्शन रेट है, यानी कि मध्यम उत्पादन दर है, इसमें मध्यम उत्पादन दर है। रिक्वायर हाई इन्वेस्टमेंट कॉस्ट, निवेश कितना चाहिए, उच्च निवेश चाहिए, बहुत पैसा चाहिए इसमें, ठीक है, बहुत सारा पैसा, ठीक है। दूसरा कह रहा है सुटेबल फॉर कॉन्टिन्यूस प्रोडक्शन ऑफ वैरायटी ऑफ प्रोडक्ट्स, ठीक है, तो ये क्या कर सकता है, सुटेबल है, कॉन्टिन्यूस प्रोडक्शन, वैरायटी ऑफ प्रोडक्ट बना सकता है, बहुत प्रकार के प्रोडक्ट्स बना सकता है, फ्लेक्सिबल ऑटोमेशन। तो अगले लेक्चर से हम ऑटोमेशन स्ट्रेटजीज के बारे में पढ़ेंगे। इस लेक्चर को यहीं रोकते हैं। इसकी पीडीएफ आपको एमपॉली के टेलीग्राम चैनल से मिल जाएगी, तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप जाइए एमपॉली का टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करिए और वहां से अपनी पीडीएफ जो है वो डाउनलोड कर लीजिए, लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अगर अभी तक नहीं किया है, और प्लीज़ आपके जो जूनियर्स हैं, जो सेकेंड ईयर के स्टूडेंट्स हैं, उनसे भी चैनल को प्लीज़ शेयर करें। बाकी मिलते हैं अपने लेक्चर में आगे के टॉपिक्स के साथ। सी यू, बाय बाय।